ऐसे में धर्म पर चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पूरे देश में कांवड़ यात्रा का जो वर्ग है वो चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे। मेरठ, मुजफ्फरनगर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। निश्चित तौर पर जब धर्म की चर्चा हिंदुस्तान में होती है तो बरबस सियासत उसमें आ जाती है। तो निश्चित तौर पर सियासत और धर्म का कॉकटेल हिंदुस्तान में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप विपक्षी लगाते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में जो बृहद रूप है जिससे लोगों के और मानव कल्याण की तमाम जो परिकल्पनाएं, संकल्पनाएं हिंदुत्व और सनातन गढ़ता है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है लखनऊ विश्वविद्यालय से, मोहित आचार्य जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस विशेष प्रोग्राम में। मोहित जी धन्यवाद। निश्चित तौर पर इस समय जो सोमवार है, आज पावन सावन का दूसरा, इसके जो तमाम योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं और क्या महत्व है, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि सावन के दूसरे सोमवार का महत्व किस तरीके का। देखिए, जब देव असुर संग्राम हुआ तो उनमें उसको शांति कराने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई ये दोनों के बीच में संधि हो जाए और समुद्र मंथन किया जाएगा और उसमें से तमाम रत्न निकलेंगे, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और अंत में जो है अमृत निकलेगा और सभी लोग ग्रहण करके अमर हो जाएंगे। तो राक्षस बड़े प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। तो मगर हुआ क्या कि जब समुद्र मंथन हुआ तो तमाम वस्तुएं तो निकली, कामधेनु गाय भी निकली, तमाम चीज़ें, मगर उसके साथ में एक हलाहल विष भी उत्पन्न हुआ। और जैसे ही वो विष उत्पन्न हुआ तो वो संपूर्ण विश्व को उसने आक्रांत कर लिया और उस विष के प्रभाव से सभी चराचर जगत नष्ट होने की कगार पे आ गया। तब श्रीमन नारायण विष्णु भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी भी तब कहा कि भगवान शिव की शरण में चलते, शिव ही इसका निराकरण कर सकते हैं। और उस समय भगवान शिव ने जब देखा कि अब कोई इस विष का निराकरण नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है, तो भगवान ने लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने स्वयं उस विषपान को कर लिया। और जैसे ही उन्होंने विषपान किया तो उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती ने देखा, अरे भगवान ने ये इतना बड़ा विष ग्रहण कर लिया, हलाहल इनको पीड़ा कष्ट ना हो, तो उन्होंने कंठ में विद्यमान हो गई माता और वहीं पे उन्होंने विष के प्रभाव को रोक दिया। बड़ी भावुक करने वाली घटना। और माता ने जब उसको रोका तो भगवान का वहीं विष रुक गया। नीलकंठ उसी समय महादेव कहलाए और लोक कल्याण का ऐसा जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपनी भी कष्ट की चिंता नहीं की और भयंकर पीड़ा जो उनको होने लगी, उसी समय देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया और गौ दुग्ध कैसे अभिषेक हुआ कि उनको जो है जो पीड़ा है वो शांत हो जाए। और उस समय श्रावण मास ही चल रहा था, इसीलिए श्रावण मास में आप देखिए कि कांवड़ यात्रा करके लोग कष्ट सहकर कैसे कैसे पीड़ा और कष्टों को सहन करके तपस्या करके जल लेकर जाते हैं, भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे लोक कल्याण के लिए इतना कष्ट सहन किया, हम भी अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हम भी आपके सहयोगी हैं। और इस प्रकार से सभी लोग जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं कि भगवान शिव की जो पीड़ा वो शांत हो जाए। तब से ये परंपरा श्रावण मास में हुई और उस दिन सोमवार का दिन था इसलिए। और सोम यानी चंद्रमा भी होता है जिसको भगवान ने शीश पर धारण किया। उसके पीछे भी कथा है कि उसी समय जो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप चंद्रमा को शीश पे धारण करें क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करती। क्योंकि सभी लोग उपचार में लग गए कि भगवान शिव को जो कठिनाई हो रही है उसको कैसे शांति भगवान को की जाए, तब चंद्रमा कैसे कम किया जाए। तो फिर चंद्रमा को भगवान जब शिव ने धारण किया तो शीतलता प्राप्त, तभी से भगवान शिव ने चंद्र अर्ध चंद्र को धारण करने लगे और वो जो है शीतलता भगवान को उससे प्राप्त हुई, शिव जी को, महादेव को। तो ये एक सत्य घटना जो हमारे इतिहास में हुई कि कैसे भगवान शिव ने लोक कल्याण का जो कार्य किया है ये अद्भुत था और इसको कोई भी नहीं देवता कर पाया। तब भगवान शिव ने अपनी पीड़ा का ध्यान न करते हुए, और देखिए कि मैं शिव के बारे में आपने कहा कि और बताएं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए शिव को भोले भी कहते हैं, बड़े भोले हैं शिव शंकर। जी। तो आप देखिए शिव को इसलिए भोले कहते हैं, उसके पीछे कारण है कि सभी आप देखिए देवताओं का आवास है। हर व्यक्ति की इच्छा होती मेरा बड़ा मकान हो, घर हो, महल हो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाया,
वर्तमान में भी आप देखिए रूस है, चाइना है, विस्तारवादी सोच रखते हैं, हमेशा अपने इतनी बड़ी कंट्री होने पर विस्तार करते रहते हैं। मगर भगवान शिव ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा भवन भी हो, घर भी हो, और उल्टा कैलाश पर जहाँ हमेशा बर्फ जमी हो ऐसा स्थान चुना कि जहाँ पर दुर्गम हो, और वहाँ पर वो उन्होंने अपना आवास बनाया, निवास बनाया, और सदा समाधि अवस्था में लीन रहने वाले ऐसे महान दिव्यता जो भगवान शिव में दिखती है वो किसी में नहीं दिखती। और जब जब प्राणी मात्र को कष्ट हुआ, जब जब संसार को कष्ट हुआ, तब शिव उपस्थित भी हुए, और तब शिव ने अपने त्रिशूल का प्रहार भी किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने, वो महादेव हैं, वो महाराज हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कहीं से भी, कैलाश के राजा उनको इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपना जो पालन का कार्य था, प्रजा का पालन का कार्य था, दुष्टों का संहार का कार्य था, उसको नहीं रोका, मगर कभी भोग विलास की जो वस्तुएं थी उनको त्याग दिया, और केवल अपना कर्तव्य कर्म जो है जीवन में उसको हमेशा प्रकट किया, और समय समय पर असुरों का नाश किया। और साथ में असुरों, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो हाहाकार मच जाता था राक्षसों में। जी देखिए, भगवान ने, भस्मासुर ने जब शिव की तपस्या करी तो भस्मासुर को वरदान भी दिया, इसीलिए आपने पूछा कि भोले हैं, इसीलिए उनको भोला कहा जाता है। और फिर वो भस्मासुर ने कहा कि जब मैं किसी पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, अब उसको वरदान तो दे दिया, और वो उसके मन में छल कपट था, और भगवान ने कहा वरदान दे, फिर हम अपनी समाधि में लीन हो जाएं, मगर वो दुष्ट भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चला। तब भगवान शिव ने एक गुफा में वास किया, और जो कि अभी वैष्णो देवी के पास में है, और उसके बाद जो है वो भस्मासुर जो था, भगवान शिव को तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, नृत्य किया, और नृत्य करके वो सुरापान करने लगा, और फिर सुरापान करते करते उसने जो है अपना, भगवान ने अपना हाथ सिर पे रखा, उसने भी रखा, वो भस्म हो गया। तो इस प्रकार से भगवान कभी कभी ऐसे वरदान भगवान शिव ने दे दिए, क्योंकि उनके मन में निष्कपट है, उनके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये राक्षस है, देवता है, मानो किसी में कोई भी, जो उनकी शरण में जाता है सबका कल्याण करना शिव का कार्य है। अब जाने वाले व्यक्ति के मन में छल है, कपट है, भगवान ने पहले उसको वरदान, इसीलिए वो भोले कहलाए। कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है, और कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, इतिहास क्या है? देखिए, कांवड़ यात्रा, जैसा कि मैं वैसे तो मैंने अभी आपसे बोले ही कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को जलाभिषेक करते श्रावण मास में होती है। ये भगवान शिव की जो कंठ में नीलकंठ कैलाभिष है वो शांत हो, मगर इसके पीछे एक और रहस्य है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम सबने श्रवण कुमार का नाम सुना है, और श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया जब अपने माता पिता को बैठा के समस्त तीर्थों का भ्रमण कराया। वैसा श्रवण कुमार ने जो कार्य किया है उस आज के समय में सभी के लिए प्रेरणाप्रद है, और उसी प्रेरणा को जागृत रखने के लिए आज भी देखिए कांवड़ यात्री तमाम प्रकार का कष्ट सहते हैं। आज लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, और यही कांवड़ यात्रा जो श्रवण कुमार का स्मरण कराती है कि, और कांवड़ यात्रा 4 प्रकार से होती है। एक तो सामान्य है जिसमें कांवड़ जो यात्री होता है भक्त, वो जाता है और कांवड़ को स्टैंड पे रख देता, इसमें जल को जमीन में नहीं छुआया जाता। और दूसरी कांवड़ यात्रा एक प्रकार की है कि जिसमें 2 कांवड़ यात्री रहते हैं, और एक जब विश्राम करता है दूसरा कांवड़ को कंधे पे लेके हिलाता रहता है, फिर दूसरा विश्राम करता है वो हिलाता रहता है। और तीसरी कांवड़ यात्रा एक है कि जो डाक कांवड़ यात्रा कहलाती, जो 24 घंटे के अंदर दौड़ते हुए होती, और उसमें जल लेके 24 घंटे के अंदर भगवान शिव को अर्पण करना होता है। और चौथी जो है वो दंड कांवड़ यात्रा कहते हैं, उसमें दंड बैठक करते हुए जो है कांवड़ यात्री जाता है, इसमें 1 महीने का समय लगता है। तो दंड बैठक करते। अब आप देखिए कि कितनी कठिनाई से, कितना शरीर को कष्ट दे के तपस्या है ये, और इस तपस्या से फायदा क्या? इस तपस्या से सबसे बड़ा फायदा आप ये देखिए कि आज के समय थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि तपस्या करना हमने छोड़ दिया। अगर हम तपस्या करते हैं तो हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा, कांवड़, अभी एक किसी ने कविता भी लिख दी कि कांवड़ करने से क्या फायदा, ज्ञान का दीप जलाओ। अब आप बताइए, कांवड़ नहीं करने से ही तो जो है ये समाज में कठिनाइयों को थोड़े भी सहन नहीं कर पा रहा है। कांवड़ यात्रा करने में किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि हो ही नहीं रही है। धर्म का प्रचार भी,
और बिल्कुल धर्म का प्रचार हो रहा है और संसार देख रहा है कि सनातन जो धर्मावलंबी हैं उनके अंदर कितनी तपस्या की भावना है, कितनी कठिनाई वो सहन कर सकते, तभी आज लाखों वर्षों से सनातन जीवित है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ महाराज जी, आपने कोई कांवड़ यात्रा की है अपने जीवन में? देखिए, मैंने जो है जो सबसे कठिन यात्रा मैं बताऊंगा अमरनाथ जी की मैंने करी है। अभी कांवड़ यात्रियों को मैंने प्रणाम अवश्य किया है, क्योंकि एक कहते हैं कि अगर आप कांवड़ यात्रा नहीं कर पा रहे तो कांवड़ जो यात्री है उनको प्रणाम कर लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, उनको सहयोग दे दीजिए। मगर मैंने स्वयं कांवड़ लेके, जो आपने प्रश्न किया वैसा तो नहीं, किंतु अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा, ये सारी यात्राएं जो पहाड़ों पर है अधिक हो रही हैं, वो सब मैंने करी है। और मेरा जनपद अमरोहा है, हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। मैंने 4 कांवड़ यात्राएं हरिद्वार से अपने घर तक पैदल की। वहीं गढ़मुक्तेश्वर है, माना जाता है कि वहाँ शिव के गणों का उद्धार हुआ, मुक्ति हुई, तो वहाँ लगभग 50 किलोमीटर है। वहाँ से भी मैं 2 कांवड़ अपने घर तक लेके आया हूँ। तो निश्चित तौर पर जो कांवड़ यात्रियों के, कांवड़ियों के नियम हैं, जो एक मैट बनाया जाता है, एक लीडर होता है और वो दंड के पैसे इकट्ठे करता है, इसके बारे में कोई प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, कांवड़ जो यात्रा वो अपने आप में अद्भुत है, और उसके जो आपने स्वयं करी है तो आप समझ सकते हैं कि उसका एक अद्भुत आनंद है। और जैसा मैंने आपको, मैं नियम की बात कर रहा हूँ जी जी, कांवड़ के अपने नियम है। आपने बताया 4 प्रकार की कांवड़ होती है, खड़ी कांवड़, बैठी कांवड़, डाक वाली कांवड़, दंड वाली कांवड़। तो खड़ी और बैठी कांवड़ के अलग अलग नियम हैं। जी जी बिल्कुल है। और देखिए कि अभी जल्द मैं बिजली महादेव की, मैं जहाँ पर महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और वो गांव की, आज भी जैसे भगवान ने विष पान किया वैसे पूरे गांव को बचाने के लिए हिमाचल में एक स्थान है, और वो बिजली शिवलिंग पे गिरती है और शिवलिंग खंड खंड हो जाता है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। न ड्रामा, न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कुत्ते को भैरव बोलेंगे, जैसे आप पत्थर को शिवजी बोलेंगे, जैसे आप पानी को पानी नहीं जल बोलेंगे, जैसे कांवड़ यात्रियों के कमर में एक तंग बंधा होता है, जब कांवड़ आपके कंधे पे रहेगी तो तंग वो आपका बंधा रहेगा, और जैसे ही आप विश्राम की मुद्रा में आएंगे नीचे तो आपको वो तंग अपना खोलना पड़ता है। और ये आप नियम कोई तोड़ेंगे तो जो टीम लीडर होता है, जिसको मैट बोलते हैं, वो आपको दंड देता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो ये मैंने जिया है सब कुछ। इसके बारे में बताइए कि ये जो नाम परिवर्तित हो जाते हैं स्वयं कांवड़ यात्रा में, इनके पीछे क्या महत्व है,
किस लिए? देखिए, ऐसा है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्ण सात्विक रहना पड़ता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि अक्सर प्रचार हो रहा है कि कांवड़ यात्री नशा करते हैं और अक्सर आरोप लगाया जा रहा है, मीडिया में भी खबर आ रही है। तो सबसे पहली बात तो मैं कांवड़ यात्रा का नियम है कि इसमें पूर्ण सात्विक रहा जाता है। और भगवान शिव के विषय में मैं बता दूं, जो सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों को कि भगवान शिव जो है भांग है, गांजा है या इस तरह की कोई वस्तु को उनको प्रिय है। ऐसी कोई वस्तु भगवान को प्रिय नहीं। ही भगवान शिव किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसा मैंने बताया, लोक कल्याण के लिए उन्होंने विषपान किया। और इसीलिए जो भी कांवड़ यात्री होते हैं, किसी प्रकार भी योगी जी ने भी नियम बनाया कि जितनी शराब की दुकानें हैं कांवड़ यात्रियों के मार्ग में बंद कर दी जाए, मांस का प्रयोग ना हो। इस प्रकार से सात्विकता उसमें मस्ट है। और जो जल है उसको जो है जमीन पर नहीं रखना है, सबसे बड़ा महत्व ये है। और उस जल को लेके फिर भगवान शिव को अर्पित करना और समस्त कठिनाइयों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना, यही कांवड़ यात्रा मुख्य उद्देश्य है। और भगवान शिव को जैसे आपने कहा कि बहुत भोले। एक साल में कांवड़ यात्रा कितनी बार होती है? देखिए, जो एक वर्ष में जो सबसे मुख्य है वो श्रावण मास में शुरू होती है। और कुछ लोग श्रावण मास में इसको पूर्ण करते हैं महाशिवरात्रि तक। कुछ लोग श्रावण मास से भादव के महीने तक भी कांवड़ यात्रा जो है चलती रहती है। और जो शिवरात्रि पे होती है जी, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है जी। बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, गांव से जत्थे जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, कई दिन पहले तैयारियां होती हैं, लोग पूरी सब्जी अपने घर से तैयार करके लेके जाते हैं। और तमाम जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उसके तहत वो लोग काम करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो शिव की जी का, जैसे आपने सुना रुद्राभिषेक होता है, महारुद्राभिषेक। तो जब हम वर्ष में कभी भी महारुद्राभिषेक करते तो हमें शिववास देखना पड़ता है कि शिववास कहाँ है। अगर शिववास शमशान में है या अशुभ है तो उसमें नहीं किया जाता। और भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हो, नंदी पे हो, और या ऐसी विशेष प्रसन्न मुद्रा, तभी जो शिववास देखकर होता है। मगर श्रावण के महीने में जो है वो 24 घंटे आप किसी भी समय महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिव हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और ये देखिए कि जिस समय उन्होंने विषपान किया उसी समय वो प्रसन्न मुद्रा में रह रहे, क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण का कार्य किया, संपूर्ण विश्व को बचा लिया। उनको अपनी पीड़ा की कष्ट नहीं है, संसार को बचाने का भाव है। तो इसलिए कांवड़ जो यात्रा है वो प्रमुख रूप से अभी होती है। बाकी आप जल लेकर भगवान शिव को, जो महाशिवरात्रि आदि में जो विशेष पर्व हैं जिसमें भगवान की विशेष पूजन उपासना होती है, उस समय भी लोग अपने क्षेत्र और देश काल परिस्थितियों के अनुसार, जैसा वहाँ का स्थान विशेष का नियम होता है, तदनुसार लोग करते हैं। मगर जो मुख्य कांवड़ लेने जो व्यक्ति जाता है किसी परिवार से, किसी घर से, तो घर में भी कोई ना कोई महिला या फिर उसके नियम कायदे कानून को पालन करती हैं। इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। मान लीजिए आप कांवड़ यात्रा पे गए हैं, कांवड़ देने गए हैं आप हरिद्वार से, गढ़मुक्तेश्वर से या कहीं भी गंगा घाट से, तो आपकी पत्नी, आपकी माता कोई ना कोई नियमों में बंध जाती हैं और वो भी जमीन पे सोती हैं। तमाम नियम कायदे कानून होते हैं उसके। इस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है मोहित जी, वो जानना चाहती है सब चीज़ों को, और इससे अज्ञान भी है, वो अज्ञानी भी हैं, जानते नहीं इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि आप नेशनल टीवी चैनल के मंच से बताएंगे तो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जानेगी, समझेगी। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और मैं इसी बात को कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग अज्ञानी हैं, तो अभी एक अध्यापक थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया कि कांवड़ यात्रा तुम मत करना और ज्ञान का दीप जलाना। बल्कि ज्ञान का दीप तो भगवान शिव ही जला रहे हैं संपूर्ण विश्व में। और भगवान शिव यथार्थ में हुए, और भगवान ने, आप कनखल में जाके देख लीजिए, देवी सती का कुंड भी बना हुआ है। भगवान शिव ने समय समय पूरा, हमारा जो शिव पुराण है वो शिव का पूरा इतिहास बताता है। यथार्थ में भगवान, और जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, जहाँ भगवान स्वयं गए, प्रकट हुए, अपने भक्तजनों से मिले, महायोगी। और मैं तो कहता हूँ किसी ने योग का प्रचार नहीं किया, बल्कि जिसने योग का प्रचार किया उसका स्वयं प्रचार हो गया। और क्योंकि योग तो पहले से सनातन विद्वान है, महायोगी हैं शिव। आप सोचिए, उन शिव की जो उपस्थिति जहाँ जहाँ, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हुए, जहाँ जहाँ शिव, कैलाश जैसा आपने बताया दुर्गम स्थान पर भगवान रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने जहाँ जहाँ प्रकट हुए, भक्तजनों को उन्होंने दर्शन दिया, वो 12 ज्योतिर्लिंग। और वहाँ आज भी पवित्र हो रहा है। भगवान शिव एक दिव्य शक्ति है। गंगा आगमन का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। बिल्कुल। आप देखिए कि अब आप जब कोई कांवड़ यात्रा लेके चलता है
तो उसके घर में पहले तो सात्विक आहार बनना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जो आपने कहा कि भूमि शयन वो करता है, उसका मुख्य आशय है कि भाई जो व्यक्ति नहीं कठिनाई कर पा रहा है, नहीं यात्रा कर पा रहा है, तो घर में भी लोग उसके भाव से जुड़े रहते हैं और उसके सुरक्षित वापस आने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित जाए और पूरी यात्रा करके सफल होकर वापस आए। और भगवान शिव को जलाभिषेक करना, बेलपत्र उनको चढ़ाना और दूध दही और घृत आदि जो भी पंचामृत के पदार्थ हैं उनको जो है शहद आदि और शर्करा चीनी जिसे कहते हैं आदि अर्पित किया जाता है। भगवान शिव का पूजन होता है। सवाल ये भी है कि जब आप कांवड़ यात्रा पे जाते हैं तो गंगा जल कितनी शीशियों में लिया जाता है, ये भी जानना चाहती है आज की पीढ़ी। देखिए, ये अपनी श्रद्धा के अनुसार है। जैसे कि 5 की संख्या हो गई, 7 की संख्या हो गई, 11 हो गई, और कई लोग तो मैंने देखा है कि कई कलश में भर के ले जाते हैं। कोई संकल्प कर लेता है कि 21 हम लेके जाएंगे, कोई 51 लेके जाता है। तो इस प्रकार से लोग अपनी, और अभी तो आपने देखा कि कई मीडिया में दिखा रहे हैं कि काफी वजन लोग लेके चल रहे हैं। तो ये अपनी श्रद्धा है कि जितना आप अपनी श्रद्धा से आपकी सहन शक्ति हो, जितना आप लेके जा सकते हैं। जहाँ तक मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है जी महाराज जी, 51 सीसीओ में सबसे ज्यादा जल भरा जाता है जी। यदि आप अनुमान करिए कि 1000 कांवड़िया जाते हैं तो लगभग 950 कांवड़िया 51 सीसीओ में जल लाएंगे। तो 51 सीसी का कोई अलग से महत्व है? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि सीसी कितनी बड़ी है, कितना उसमें जल आ रहा है। हाँ, तो अब जैसे 51 किसी ने लिया तो वो तो छोटी ले लिया उसने। अब कोई बड़ी ले रहा है तो वो उसने कलश ले लिया। तो उसमें देखिए महत्व ये है कि शुभ संख्या, विषम संख्या के हमारे महत्व है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, 5 संख्या हो गई। इसीलिए आप देखिए सप्तद्वीप के वर्णन आता है 7 का। इसी प्रकार से 51 की जो संख्या है, 108 की जो संख्या है, जैसे कि 27 नक्षत्र हैं। अब 27 नक्षत्र के एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो उसको अगर आप 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 बनता है। इसलिए 108 की गुड़िया माला में होती है। इसीलिए पूरा वो सूर्य की परिक्रमा हो जाती है। नक्षत्र जो है वो डिवाइड किया गया है, जो परिक्रमण पथ है ग्रहों का। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 108 की संख्या शुभ मानी गई है। तो फिर उसका अर्ध भाग 54 हो गया, उसका चतुर्थांश 27 हो गया। इसी प्रकार से ये संख्याएं निर्धारित होती हैं। और 51 तो ज्योतिषाचार्य जी हैं, आप तो सब जानते हैं। भाग्य के विधाता ने जो लिखा है लोगों के नसीब में, वो भी आपको पता है। आपको लगता है कि योगी सरकार के नेतृत्व में या योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है? देखिए, मुझे योगी जी के अंदर ये गुण भी दिखता है कि स्वयं भी समर्पित हैं और एक तरीके तपस्वी का जीवन वो स्वयं जी रहे हैं। और किसी प्रकार से जो एक मुख्यमंत्री जैसे अन्य हैं लोगों की तरह नहीं, एक बड़ा सामान्य सा उनका आचरण है, सामान्य रहन सहन हर चीज़ है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि योगी जी के नेतृत्व में सनातन का उत्थान नहीं हो रहा। मुझे तो पूर्ण रूप से लग रहा है कि अब ही हो रहा है। और बल्कि पहले चीज़ों को दबाया जाता था, धर्माचार्यों की बात को दबाया जाता था और सत्य को उजागर नहीं किया जा रहा था। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चल रही थी, जो कि अब नहीं हो पा रही है। राम मंदिर बन गया है, काशी संवर गई है, मथुरा की बारी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा है कि काशी हमने राम मंदिर बना लिया और काशी और मथुरा की अब बारी है और उस पर निरंतर कॉरिडोर बन रहा है। नहीं, बिल्कुल कॉरिडोर बन रहा है। और वहाँ पर हमारा जो मथुरा में विवादित परिसर है वहाँ भी मंदिर बनेगा। और मैं तो विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, इस पर मैं जवाब चाहूंगा आपका, भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करती है, उसका फायदा उठाती है। देखिए, ऐसा है कि हमने बहुत समय कष्ट सहा है और हम ये कष्ट आज से नहीं, मुगलों के समय से हम जजिया भर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने जजिया भरा है, तब ये हमारा यज्ञोपवीत बचा है जो मैं धारण किए हुए। और जजिया वो टैक्स था जो तीर्थ यात्रा करने के लिए देना पड़ता था, हिंदू होने के लिए देना पड़ता था। सिखों ने अपना सर कटाया है, इसको इतिहास से कोई हटा नहीं सकता। सिख गुरुओं ने अपना सर कटा दिया। उनके बच्चों का ऐसे कलेजा निकाल के मुंह में ठूसा गया, जबरन इस्लाम स्वीकार करो। इतना अत्याचार तब से हमारे ऊपर हो रहा था। फिर कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, तब भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। और मैं एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते कह रहा हूँ कि हिंदुओं का शोषण तब भी होता रहा, उसके बाद भी आगे तक चलता रहा। इस प्रकार से हम कब तक सहन करें?
तब जो है हिंदू एकजुट हुआ और तब हमने ये निर्णय लिया कि देखिए, जब तक राजनीतिक शक्ति हिंदुओं के पास नहीं होगी, जब तक भारत में प्रजातंत्र है और हिंदू एकजुट होकर वोट नहीं करेगा, जब तक हमारी सरकार नहीं, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कौन सी पार्टी है जो हिंदुओं की पार्टी आप बता रहे हैं? देखिए, हम जिसको बता रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ और जनता भी समझ रही है, और वो उसी के केंद्र में सरकार है और जनता ने उसको चुना है। आपको लगता है जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, दूसरे दलों को, विपक्षी दलों को इंतजार करना पड़ेगा सत्ता के लिए क्या? कि दूसरे दलों को अब सत्ता मिलने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका और हिंदू ये समझ चुका है कि हमारे साथ छल हो रहा था इतने समय से। और आज आप देखिए कि राम मंदिर बनाने के लिए भी हमें राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, सरकार बनी तब बन पाया। अब राम का मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? मतलब आपने पहले बंटवारा किया देश के, हिंदू नहीं चाहता था बंटवारा हो, धर्म के आधार पर बंटवारा किया। और शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही है कि आपने भारत के 2 टुकड़े करे पहले और फिर 3 हो गए, बांग्लादेश बन गया, उसके बाद भी कहते हैं कि आपने घर के 2 भाग कर लिए। इस बात को गहराई से समझिएगा, दर्शक भी समझें कि आपने पहले घर के 2 भाग कर लिए, हम नहीं कह रहे थे हो, मगर आपने कर लिया। फिर आपने अपने घर में तो सामान रखा ही और कहा कि हम आप अब रहेंगे आपके घर में, वो तो मेरा है ही और रहेंगे आपके घर में और हमारे घर में रहेंगे, हम जो कहेंगे वैसे रहना होगा, हम जो कहेंगे वैसे चलना होगा, हम जो कहेंगे वही खाना होगा, वैसे ही सब कुछ करना होगा। तो आप देखिए कि मतलब हमने बंटवारा भी कर लिया, इस्लामिक 2 देश भी बना लिए और फिर हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। आज भी किसी से आप मुस्लिम पूछिए, कहता है हिंदुओं का नहीं है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये सबका है, ये हमारा भी है। तो अब ये हिंदू कहाँ जाए? हिंदू का कौन सा देश? 57 देश विश्व में मुसलमानों के हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और हमारे देश में रहते और हमारी छाती पे मूंग डालते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है। अब आप देखिए कि इस प्रकार से जो है हिंदुओं का शोषण हो रहा है और आज भी होता चला जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों को ये बरगला फुसला के अभी झांगुर जैसे लोग, और जिसके पास 500 करोड़, भारत की जनता के पास भोजन नहीं है खाने को, मोदी जी अन्न योजना से भोजन दे रहे हैं, कंट्रोल का राशन जनता खा रही है, और एक मुसलमान व्यक्ति 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति देश में इकट्ठा करके बैठा हुआ और हमारी बहन बेटियों को जाके उनका जबरन धर्मांतरण कर रहा है, आतंकवादी बना रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तो हम कब तक सहन करते रहे हैं ऐसे ही? क्या आप संदेश देना चाहेंगे और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता? देखिए, मैं सबसे यही कहता हूं कि हर हिंदू को निष्पक्ष होकर विचार करना होगा और किसी लोभ लालच से परे होना पड़ेगा। और बिल्कुल आप लालच में मत पड़िए, क्योंकि अभी एक हिंदू भी पकड़ा गया है कि जो कि झांगुर का साथ दे रहा था धर्मांतरण में, पैसे की उसने भी करोड़ों की संपत्ति बना ली। तो लोभ लालच का त्याग करिए और अपने मन से भय निकाल दीजिए कि मुझे कोई मार देगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और प्रभु कहते हैं कि जब प्रभु चाह लेंगे तब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो हिंदुओं को 2 चीजें आजमानी होगी और शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होना पड़ेगा प्रत्येक हिंदू को। जैसे गुरुकुल में भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, और जब तक शस्त्र और शास्त्र में हिंदू पारंगत नहीं होगा वो ऐसे ही डरता रहेगा और शोषण का शिकार होता रहेगा। और एकता की भावना हमें रखनी पड़ेगी। वेद का मंत्र एक मैं बोल देता हूँ, संग छद्वं संवदद्वं संग मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना। वेद कहता है एकजुट होकर रहो, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और साथ साथ तुम्हारे विचार हो, और जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने आर्यों ने अखिल जो है विश्व पर राज्य किया, वैसे ही तुम्हें अपने अखिल विश्व पर राज्य करना चाहिए। यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। बहुत धन्यवाद खबरफास्ट से बात करने के लिए। तमाम सामने आए मोहन शुक्ला जी हैं और निश्चित तौर पर हिंदू सनातन और धर्म को लेकर जो अपने विचार थे वो पूरे देश के सामने खबरफास्ट के माध्यम से रखने का काम किया। फिर मिलूंगा किसी बड़ी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब